हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के बारे में। दोस्तों हम जो है एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ कवर कर लिया है और सिंप्लीफिकेशन का आज तीसरा पार्ट जो है आपके सामने लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप जो है अंत तक जो है वीडियो के बने रहिएगा। जो सीरीज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से जो है इस पूरे वीडियो को जो है देखिएगा। उसके बाद जो है आपको सारी क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या बेसिक होता है, कहाँ से हम इसको शुरू करेंगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ये वाला, अगर इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर इस तरह का पैटर्न आपको मिले कहीं भी क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी लिख रखा है यहाँ पे कि देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है और उससे आपको वैल्यू पूछ दे तो आप कैसे बताओगे। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस टाइप को समझिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्ट इसका आंसर मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करिएगा। इसका आंसर होगा 1/डिफरेंस ब्रैकेट में 1/फर्स्ट टर्म, अभी मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट टर्म क्या होता है, माइनस 1/लास्ट टर्म। देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न पकड़ना आना चाहिए। अगर यहाँ पर b है तो यहाँ भी b होगा, यहाँ c है तो यहाँ भी c होगा, यहाँ d है तो यहाँ भी d होगा। अगर इस तरह का पैटर्न मिल रहा है आपको तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें जो डिफरेंस होगा दोस्तों, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जो है आपका, चाहे आप b माइनस ए ले सकते हैं, b माइनस ए, चाहे आप ले सकते हैं c माइनस बी, सबका डिफरेंस एक ही आएगा। आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। d माइनस सी भी लिख सकते हैं या फिर आप e माइनस डी भी लिख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं इसमें से। और जो फर्स्ट टर्म होगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो क्या है, a है, तो फर्स्ट टर्म को हम a लेंगे और लास्ट टर्म को क्या लेंगे दोस्तों, e लेंगे। तो इस जो है मेथड से सॉल्व होगा। हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमको जो है ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को जो है देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। क्या करना है दोस्तों, आपको 1/डिफरेंस लेना है। अगर इसका आंसर निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे, 1/डिफरेंस। डिफरेंस में आप कोई भी ले सकते हो, b माइनस ए, 2 माइनस 1 करोगे तब भी 1 आएगा, चाहे 3 माइनस 2 करोगे तब भी 1 आएगा, 4 माइनस 3 करोगे तब भी 1 आएगा, 10 माइनस 9 करोगे तब भी 1 आएगा। यानी कि आप कोई भी टर्म ले सकते हो। ठीक है, तो b माइनस ए ही हम ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। उसके बाद 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1/1 होगा, माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है दोस्तों, 1/10 है, तो 1/10 ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो 1 है ऑलरेडी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 सेकेंड हम 10, 10 माइनस 1, 9/ क्या हो जाएगा, 10, तो 9/10 यानी कि 0.9। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो जो है आंसर होगा। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि इस तरह की मतलब मेथड से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरह से करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इस फार्मूले से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस पैटर्न मिलना चाहिए। पैटर्न कैसे कि b है तो b होना चाहिए, c है तो c होना चाहिए, d है तो d होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला पैटर्न और पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, दूसरे पैटर्न के बारे में। तो चलिए देखते हैं दूसरे पैटर्न। हाँ तो दोस्तों जो क्वेश्चन का दूसरा मेथड है वो आप लोगों के सामने है। दोस्तों ये जो जितने भी मेथड मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। तो चलिए जो है देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। आपको यहाँ पैटर्न समझने की ज़रूरत है। देखिए इसमें जो है यहाँ पर BC है तो यहाँ पर भी BC मिलेगा आपको, फिर यहाँ CD है तो यहाँ भी CD, मतलब लास्ट के 2 टर्म आपको मिलते जाएंगे। क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन भी लगा रखा है कि 2/3 है तो यहाँ भी 2/3 मिलेगा आपको, 3/4 है तो यहाँ भी 3/4, यहाँ 4/5 है तो यहाँ भी 4/5। यानी कि आपको जो है मेथड समझ में आ गया होगा, आपको जो सीरीज है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से श्रृंखला चल रही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरह से इसे भी करना है, बस समझने की ज़रूरत है। तो ध्यान से समझिएगा इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, इसका फार्मूला होगा 1/डिफरेंस, सेम वही है, बस हमें समझना है कि डिफरेंस क्या होगा और फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
अब कहेंगे कि फर्स्ट टर्म लिया किसको जाए या डिफरेंस किसको लिया जाए, उसमें तो 2 डिजिट था तो हमने डिफरेंस ले लिया, फर्स्ट टर्म जो है पहले वाले को ले लिया, लास्ट वाले को लास्ट टर्म ले लिया। यहाँ पे किसको लिया जाए, देखिए सबसे पहले समझिए डिफरेंस हमें क्या लेना है। वहाँ हम डिफरेंस 2 ही डिजिट था तो हम b माइनस ए ले लेते थे, c माइनस डी ले लेते थे। यहाँ पे डिफरेंस क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ का लास्ट डिजिट और यहाँ का लास्ट डिजिट, यहाँ का लास्ट डिजिट और यहाँ का लास्ट डिजिट, यानी कि c माइनस ए ले सकते हैं बराबर होगा d माइनस बी ले सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से e माइनस सी ले सकते हैं डिफरेंस, उसी तरह से यहाँ पे f माइनस डी ले सकते हैं। सब क्या होगा, बराबर होगा। अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में दोस्तों क्या लेना है आपको, यहाँ 3 डिजिट है टोटल, तो फर्स्ट टर्म में आपको यहाँ से 2 डिजिट लेना है, यानी कि ए बी लेंगे, और लास्ट टर्म में दोस्तों यहाँ से ई एफ लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे, ई इंटू एफ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा फार्मूला। पहले फार्मूला को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइएगा, ठीक है। डिफरेंस में आपको क्या करना है, लास्ट में जो 3 डिजिट है उसका डिफरेंस लेना है, लास्ट का डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म में आपको जो 3 डिजिट है उसमें 2 डिजिट पहले का लेना है, और लास्ट टर्म में जो है 3 डिजिट में लास्ट का 2 डिजिट लेना है, ठीक है। और अगर इसी तरह से 4 डिजिट का पूछ दिया जाए, जैसे ये तो 3 डिजिट का, अगर 4 का पूछा जाता तो हम पहले का 3 डिजिट लेते और लास्ट का 3 डिजिट ले लेते फर्स्ट और लास्ट टर्म में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इस फार्मूले से देखिए हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको लिखना है डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट बताना है, कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। 1/, डिफरेंस, डिफरेंस में क्या होगा, चाहे हम 3 माइनस 1 कर दें, चाहे 4 माइनस 2 करें, चाहे 5 माइनस 3 करें, चाहे 6 माइनस 4 करें। तो चलिए 3 माइनस 1 ही कर लेते हैं, तो 3 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में हमेशा a इंटू बी लेंगे, तो a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस लास्ट टर्म में क्या लेंगे दोस्तों, e इंटू एफ, यानी कि जो लास्ट टर्म की 2 डिजिट होगी उसको ले लेंगे। तो 1/5 गुणे 6, इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/30। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1/2, 30 एक नम 30 और 2 एक नम 2, 30 में से 2 जाएगा तो 28 और बट्टे 30 दूना 60, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 चौके 8, 14/60, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 30 60, यानी कि 7/30 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 7/30 कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही होगा, 7/30। तो ये 2 तरह के मेथड मैंने आपको बताया अभी। अब जो है कुछ और अलग टाइप के जो है सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोग टारगेट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का जो भी मैथ होगा हम उसको क्लियर कराएंगे, और आप जो है बिल्कुल भी घबराइए मत, हर एक चैप्टर पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। जो है हमने नंबर सिस्टम को पढ़ाया, LCM SCF को पढ़ा दिया, सिंप्लीफिकेशन आज लास्ट वीडियो हमारा, ठीक है। और हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए कुछ और टाइप के जो क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दिखने में आपको बहुत ही टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आप जो है इसका आंसर आप सेकेंडों में बता सकते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप खुद जो है इसे अपने मन से ट्राई करिए, एक बार पॉज करके वीडियो को, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो चलिए जो है इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये सोल्यूशन होगा, किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। पहले हम इसको जो है तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 बचेगा, इंटू 5 दूना 10 में से 3 जाएगा तो 7/5 बचेगा, इंटू 7 दूना 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 9/7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9/7 बचेगा। उसके बाद आपका डॉट डॉट डॉट, फिर इसको देखिए ये पूरा का बट्टे नहीं है, इस तरह से यहाँ बट्टे 1 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1000 में 2 का गुणा करेंगे 2000 होगा, लेकिन अगर हम 2 को माइनस कर दें तो 1998 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1998 माइनस 997 डिवाइड बाई 999। अब जब आप इसको माइनस करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1001, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1001/999, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंसिल होते जा रहा है। यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, इसी तरह से यहाँ 9 से 9 कैंसिल होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे 999 से 999 कैंसिल होगा। तो
तो ये जो सीरीज है इसीलिए इसको बोलते हैं सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज जो है ये कटती जाएगी, लास्ट में आपका सिर्फ जो है यहाँ पे 1001 बचेगा और नीचे सिर्फ 3 बचेगा। तो डायरेक्ट आप आंसर इसका लिख सकते हैं दोस्तों 1001/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो दिखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो आप जो है आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, पहले ध्यान से पढ़िए क्या करना है इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि 666 मतलब जो है ये आपका 666 जो है कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 4 सही 1/4 और 4 + 1/4 में क्या अंतर है। आप सभी लोगों से जो है क्वेश्चन है हमारा कि 4 सही 1/4 और 4 + 1/4 में क्या अंतर है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4/4 1 और इसको लिख सकते हैं 4 × 4 = 16 1 17/4। कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे, लेकिन ये जो है बिल्कुल आपका गलत है। इन दोनों संख्याओं में कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में कोई भी अंतर नहीं है। इसको भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो 4 × 4 = 16 इसका गुणा करते हैं और 1 जोड़ लेते हैं। इसका भी आंसर आएगा 17/4 और इसका भी आंसर आएगा 4 × 4 = 16 1 17/4। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं भी अगर हमें 4 सही 1/4 लिखा हुआ मिले तो हम उसको 4 + 1/4 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ 666 + 1/7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 666 + 1/7 प्लस इसको उसी तरह से 666 + 2/7 + 666 + 3/7 + 666 + 4/7 + 666 + 5/7 और उसी तरह से + 666 + 6/7 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 666 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम 6 × 666 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 × 666 लिख सकते हैं। क्यों हमने 6 × 666 लिखा, क्योंकि 6 बार है, हमें जोड़ना पड़ेगा 6 बार। तो क्या करते हैं हम 6 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1/7 है, 2/7 है, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। सबका जो है डिनोमिनेटर क्या है हमारा सेम है। तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 21/7, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21, यानी कि 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36 3 39 फिर 3 6 × 6 = 36 3 39, यानी कि 3996 + 3 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3999। तो क्वेश्चन को देख के नहीं डरना आपको, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे, आपका जो है वो सोल्यूशन मिलता जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3999। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी है वो हमारा सही होगा। तो आई होप जो है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और भी क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं, आपके बोर्ड स्क्रीन पे है। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है, इसे जो है आप पॉज करके पहले ट्राई करिए। बिल्कुल भी जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कोशिश करेंगे करने के लिए। क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे दोस्तों। 2 × 9 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, ठीक है। 3 × 9 3 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 4 × 9 4 - 1 3/4 डॉट 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 40 × 9 40 - 1 39/40, इस तरह से, ठीक है। अब आपको खुद इसमें एक पैटर्न नज़र में आ रहा होगा कि 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, तो 4 से 4 भी कटेगा और इधर कोई संख्या होगा कि 39 से 39 भी कट जाएगा। तो हम इस तरह से काटते चले जाएंगे और यहाँ 39। तो आपको ध्यान से देखेंगे, आपको जो है यहाँ 1 बचेगा और लास्ट में क्या बचेगा 40 बचेगा। तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों 1/40। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो 1/40 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो जो है सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा काम है मेथड को समझाना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप किसी भी किताब को उठा लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एक तरीके का और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, पहले कर लेते हैं उसको। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
दिखने में तो बहुत आसान है, मतलब आसान तो है ही, लेकिन आप करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है। लेकिन बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे इसको। आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 4 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 1/30 को 5 × 6 लिख सकते हैं। अब आप पैटर्न को पकड़ते जाइएगा, 6 × 7 लिख सकते हैं, प्लस 1/7 × 8 लिख सकते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 72 होता है, तो 8 × 9 प्लस 1/9 दहिया में 90। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आपको पैटर्न मिल गया होगा कि 5 से 5 मिल रहा है 6, तो पहले वाला जो मैंने मेथड बताया आपको, इसका आंसर कैसे निकालोगे, डायरेक्ट आंसर निकालना है। 1/डिफरेंस, डिफरेंस आप किसी का ले सकते हो, 5 - 4 करोगे, 6 - 5 करोगे, सबका डिफरेंस एक ही आएगा, ठीक है। 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है हमारा, माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है दोस्तों, 10 है। इसको सॉल्व करेंगे हम, आंसर कितना आएगा, 10 × 9 10 और 4 × 9 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6/10 योग के 40, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी कि 3/20 आ रहा है आंसर हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सीरीज बेस्ड जो है सिंप्लीफिकेशन जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और भी क्वेश्चन को करिए, इसी तरह इसी सब मेथड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने जो है आपको HW के लिए लगा रखा है, तो HW में जो है इसका करना है इसको सॉल्व, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मेंशन करिएगा। अगर ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ जो है अपना सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट कैसे मिलेगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए एकदम मोटिवेट होकर।